दूसरा दिन नवरात्रों में माता ब्रह्मचारिणी का होता है और इस दिन माता ब्रह्मचारिणी के लिए व्रत रखा जाता है। तो आज हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा सुनाते हैं। चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो गए थे और आज यानी 10 अप्रैल को नवरात्रि का दूसरा दिन है। वहीं इस दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ तपस्या है और चारणी का आचरण करने वाली यानी तप का आचरण करने वाली देवी के इस रूप को माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। वहीं ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने से भक्त के तप की शक्ति में वृद्धि होती है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी कौन है और इनकी पूजा का क्या महत्व है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। वहीं दुर्गा सप्तशती के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए सुशोभित है। माँ ब्रह्मचारिणी पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन जल्दी उठ जाएं और स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। वहीं पूजा की चौकी पर माँ ब्रह्मचारिणी का फोटो या चित्र स्थापित करें। साथ ही अगर आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी का फोटो नहीं है तो आप नवदुर्गा को फोटो स्थापित कर सकते हैं। वहीं इसके बाद धूप और अगरबत्ती प्रज्वलित करें। साथ ही माँ का षोडशोपचार पूजन करें। वहीं फिर माँ को चीनी का भोग लगाएं और फूल अर्पित करें। साथ ही अंत में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर माँ ब्रह्मचारिणी की आरती करें। इन चीज़ों का लगाएं भोग। वहीं अगर माँ ब्रह्मचारिणी के भोग की बात करें तो माँ को चीनी का भोग लगाना चाहिए। साथ ही अगर आप चाहें तो या ज़रूरतमंदों को दान में देने के लिए चीनी भी दे सकते हैं। मान्यता है ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही माँ की असीम कृपा बनी रहती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद जी ने उपदेश से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जा गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फूल और फल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का परिनिर्वाण किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती ही रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। धन्यवाद दोस्तों।